एंड वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है श्रेणिक भंडारी और आज की ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हमेशा की तरह वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पे हम सबसे पहली न्यूज़ जो देखने वाले हैं दैट इज़ रिगार्डिंग चाइना। सो चाइना के जो ईवी मार्केट प्लेयर है उन वहाँ पे कल बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी कल के ट्रेडिंग आवर्स में। बिकॉज चाइना की जो लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दैट इज़ BYD। सो BYD ने अपने कार के मॉडल्स के प्राइसेस जो है वो एज मच एज 34% से गिराए हैं। सो लगभग 20% से उनका सबसे जो लोएस्ट लो कॉस्ट मॉडल है उसमें 20% का प्राइस रिडक्शन देखने को मिला। और जो हाईएस्ट रिडक्शन देखने को मिला है प्राइस में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं दैट इज़ अराउंड 34%। सो इसी के चलते ये न्यूज़ जब कंपनी ने फॉर्मली अनाउंस करी तो उसके बाद सारे ही ईवी मैन्युफैक्चरर्स जो है इंक्लूडिंग BYD 8.3% गिरा है। अदर पीयर्स लाइक ली ऑटो इंक, ग्रेटर वॉल मोटर कंपनी एंड जीली ऑटोमोबाइल होल्डिंग्स लिमिटेड जैसी कंपनीज कल 5% तक के गिरी थी इन द चाइनीज मार्केट। तो ये जो डिस्काउंट्स दिए गए हैं, सो एनालिस्ट का मानना है कि ये जो डिस्काउंट्स है वो 1 अप्रैल से ही दिए जा रहे थे कंसिस्टेंटली। ये ऑलरेडी इन प्लेस थे कहीं ना कहीं कुछ कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स पे। लेकिन अभी ऐसा कंपनी ने जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे, नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे चाइना की ईवी मार्केट में देखने को मिला है। सो कंपनी ने कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं बताया है। लेकिन अगर हम चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे जो चाइना का मार्केट है वहाँ पे ऑल्दो नंबर्स जो आ रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऑल टाइम हाई नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन जो ग्रोथ फैक्टर है वो कहीं ना कहीं लैग होता हुआ दिख रहा है। एंड कंसिस्टेंटली यहाँ पे भी ग्रोथ ग्रोथ का जो इंटेंसिटी है या ग्रोथ का जो परसेंटेज है वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है। सो इसी वजह से चाइनीज कंपनी जो है BYD, उन्होंने अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे जारी किया है। इंडियन इकोनॉमी के बात करेंगे तो एक छोटी सी न्यूज यहाँ पे भी है। सो RBI इज ट्राइंग टू इन्फ्यूज अनदर 36,000 करोड़ रुपीज वाया गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सो RBI दो अलग अलग इश्यूज करने वाला है। फर्स्ट इशू वुड बी ऑफ अराउंड 6,000 करोड़ एंड द सेकेंड इशू वुड बी अराउंड 30,000 करोड़। सो ये जब ये जो एक्टिविटी हो जाएगी तो इसके बाद यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है उसमें ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ की लिक्विडिटी आ जाएगी। एंड द बॉन्ड परचेसेस जो RBI करने वाला है टू इन्फ्यूज दिस लिक्विडिटी इन द मार्केट। सो ये जो बॉन्ड्स है वो ऑलमोस्ट दिस इज अगेन द सेकेंड इनिशिएटिव बाय द रिजर्व बैंक टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी। इसके पहले भी लगभग 1 लाख करोड़ के बॉन्ड्स यहाँ पे, सॉरी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है यहाँ पे RBI ने ऑलरेडी इशू किए थे, जिसके कारण RBI ने ऑलरेडी 1 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर चुका है। सो ओवरऑल अगर हम RBI के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनका जो स्टांस है वो काफ़ी सिंपल सा नज़र आ रहा है कि अकोमोडेटिव स्टांस कंपनी, सॉरी, RBI ने बताया है। एंड यहाँ पे फोकस जो रहेगा सिस्टम में जो या इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है उसको फ्लश इन करना है। RBI के रेपो रेट जो है वो भी कंसिस्टेंटली गिरते हुए दिख रहे हैं। लास्ट ऑलरेडी 2 रेट कट्स हो चुके हैं। एंड अगेन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आगे भी रेट कट हो जाए एक और इन द नेक्स्ट मीटिंग। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। सो ओवरऑल ग्रोथ सेंट्रिक अप्रोच यहाँ पे रिजर्व बैंक ने जताया है। एंड द एंटायर फोकस इज रिवॉल्विंग अराउंड इंक्रीजिंग द स्पेंडिंग एंड इंक्रीजिंग द ग्रोथ देयर बाय। इसके साथ एक और न्यूज़ है कि इंडिया US ट्रेड पैक्ट जो है उसके रिगार्डिंग एक और डेवलपमेंट है। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि US ऑफिशियल्स जो है वो इंडिया में आए और बाय 9 जुलाई ये एक फाइनलाइज एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट होने वाला है इंडिया US का ट्रेड टॉक का, तो उसका एक ड्राफ्ट यहाँ पे फाइनलाइज कर दिया जाएगा। सो अंडर दिस टैरिफ एग्रीमेंट इंडिया इज सीकिंग 26% रेसिप्रोकल टैरिफ जो इंडिया पे लगाया गया है उसका कंप्लीट एग्जेम्पशन। सो पूरा की पूरा जो टैरिफ इंडिया पे लगाया जा रहा है उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, ऐसा एक पैक्ट यहाँ पे होने की कोशिश की जा रही है बाय बोथ दिस गवर्नमेंट्स। सो निगोशिएशंस जो है वो तो काफ़ी तेज़ी से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड अगेन
US officials are now coming to India, and it is expected that जो ओवरऑल जो हमारा ये जो एग्रीमेंट है, इट कम्स इनटू फोर्स, at least the first part of it, it should come into force by October 2025. So implementation जो है वो October 2025 से हो जाएगा, एंड जो डील है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी साइंड बाय 9 जुलाई। सो अगेन यहाँ पे इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, बिकॉज ये डील होना, बिकॉज इंडिया यूएस जो है इंडिया के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है, एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज ट्राइंग ऑल पॉसिबल मेजर्स टू अवॉइड दिस टैरिफ सिनेरियो। तो अब जानेंगे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में। Q4 रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है एंड काफ़ी सारे रिजल्ट्स आए हैं, तो हमने कुछ चेरी पिकिंग की है। कई सारे रिजल्ट छूट जाएंगे बिकॉज ऑलमोस्ट 250 से ज़्यादा रिजल्ट्स आए थे, बट वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ फ्यू हैंडफुल रिजल्ट्स जो हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। सो फर्स्ट रिजल्ट इज़ ऑब्वियसली जिलेट इंडिया। जिलेट ने जैसे ही अपने रिजल्ट दिए तो कल स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 11% से अप रहा। सो क्या रिजल्ट्स रहे, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है Q4 FY25 में वो 60% से बढ़ा है। सो बेस क्वार्टर दैट इज Q4 FY24 में 99 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो बढ़कर 159 करोड़ पर आ चुका है। कंपनी का जो रेवेन्यू है, ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ भी अराउंड 13% पे आया है। सो जाहिर सी बात है कंपनी ने मार्जिन एक्सपांशन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग देखे हैं। एबिडा मार्जिन जो है वो ऑलमोस्ट 24% से बढ़ के 29% पे आ गए हैं। सो ऑलमोस्ट 500 बेसिस पॉइंट्स या 5 परसेंटेज पॉइंट्स का ग्रोथ एबिडा मार्जिन में देखने को मिला है, जिसके वजह से एबिडा में एब्सोल्यूट ग्रोथ जो है वो 40% की दिख रही है। इसके साथ साथ जिलेट ने 47 रुपीज का डिविडेंड भी अनाउंस किया है फॉर FY25। नेक्स्ट रिजल्ट जो है जिसकी हम बात करेंगे दैट इज रेट गेन। सो रेट गेन का जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं रहा अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो सिर्फ 2% की थी। 1.9% का एग्जैक्ट रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने पोर्ट्रे किया है, वेरस एबिडा ग्रोथ जो है वो ऑन अ बेटर साइड देखने को मिला है। वहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ 11.7% का एबिडा ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम पैट टर्म्स में भी बात करें तो पैट जो है वो 9.6% पर से बढ़ा है, एंड द पैट मार्जिन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 19.6% टू 21%। सो मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने को मिले हैं। अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट जो है ये लाइन आइटम गिरता हुआ नजर आया है। इसके साथ साथ फाइनेंस कॉस्ट में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ये दोनों रीजंस के वजह से पैट मार्जिन जो है वो एक्सपांड होते हुए नजर आए। इसके साथ साथ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो है कंपनी का उसमें भी 9% की गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद ये जो रिजल्ट आया इसके बाद भी जो कंपनी का स्टॉक है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा। दैट इज बिकॉज कंपनी ने ऑलरेडी अपना जो गाइडेंस है वो एक बार कम कर दिया था, एंड जो एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद कंपनी रिवाइज्ड गाइडेंस को भी मिस कर जाए, लेकिन नाउ दे आफ्टर दिस रिजल्ट ये ऐसा आया है कि FY25 का जो ओवरऑल गाइडेंस था वो कंपनी ने अचीव कर लिया है। तो दैट वाज अ सिल्वर लाइनिंग ऑफ दिस रिजल्ट, एंड ओवरऑल कंपनी ने अपने टारगेट्स को मीट किया। सो दैट इज वाई द स्टॉक्स वेर अप एंड ट्रेडिंग पॉजिटिवली। एबिडा मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो ये कंपनी की जो एबिडा मार्जिन्स है FY21 में अराउंड 2.5% का मार्जिन था, एंड इट हैज़ नाउ इंक्रीज टू 21.6%। सो ये कंसिस्टेंटली एक रैपिड एबिडा मार्जिन एक्सपांशन देखने को मिला है। FY24 की भी बात करें तो 19.8% मार्जिन था, वेरएज FY25 में इट हैज़ इंक्रीज टू 21.6%। एक और नेगेटिव एस्पेक्ट इस रिजल्ट में जो हमें देखने को मिला है दैट इज रिगार्डिंग द कैश कंपोनेंट। सो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इट हैज़ एक्चुअली फॉलन। FY24 में ऑलमोस्ट 152 करोड़ का कैश कंपनी ने जनरेट किया था, इट हैज़ नाउ रिड्यूस टू 120 करोड़। सो कैश कन्वर्जन रेशियो जो है FY24 का 80% था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैश कन्वर्जन रेशियो FY24 में था, लेकिन इट हैज़ कम डाउन टू ऑलमोस्ट 52% in FY25।
सो जो नेक्स्ट रिजल्ट जिसके बारे में हम बात करने वाले, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, दैट इज ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस। ये कंपनी के बारे में अगर आपको पता नहीं हो तो ये कंपनी फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेसेस को लीज पे देती है। सो दैट इज द ओवरऑल बिजनेस मॉडल, एंड ये इस इंडस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है, एंड लिस्टेड कंपनीज में तो ये सबसे बड़ी कंपनी है। एंड दिस स्पेस इज गेटिंग मोर ट्रैक्शन बिकॉज देर आर मोर कंपनीज that have filed DRHP and that are in line to do IPO in this particular sector। इस कंपनी के नंबर्स की बात करेंगे तो रेवेन्यू जो है 46% से बढ़ा है ड्यूरिंग Q4 FY25। अगर हम फुल ईयर की बात करें तो 42% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने डिस्प्ले किया है। कंपनी के एबिडा की बात करें तो ऑपरेटिंग एबिडा हैज़ इंक्रीज बाय 73% टू ऑलमोस्ट 116 करोड़, जहाँ पे मार्जिन जो है वो ऑलमोस्ट 34% पे आ चुका है, मोर देन 34% एक्चुअली। कंपनी का ओवरऑल ROC देखिए, अगर Q4 के टर्म्स में अगर हम बात करें तो लगभग 78% के ROC कंपनी ने जनरेट किया इन Q4 इटसेल्फ। अगर हम फुल ईयर के ROC की बात करें तो यहाँ पे लगभग 62% का ROC कंपनी ने जनरेट किया है। अभी अगर हम कंपनी के गाइडेड जो कंपनी का जो गाइडेंस था उससे अगर कंपैरिजन करें, सो FY25 में कंपनी ने बताया था कि दे आर टारगेटिंग अराउंड 40,000 सीट एडिशंस, जिसके अगेंस्ट दे हैव कंप्लीटेड 39,000 से थोड़ा सा ज़्यादा। सो ऑलमोस्ट 39,000 सीट्स यहाँ पे कंपनी ने ऐड करी है। सो लगभग ऑलमोस्ट नियर देयर गाइडेड रेंज। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो कंपनी वॉज टारगेटिंग अ रेवेन्यू ऑफ 30% रेवेन्यू ग्रोथ, बट यहाँ पे जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है दैट इज अराउंड 42%। इसके साथ साथ कंपनी ने बताया था कि ऑन द बेस ऑफ FY24 दे आर एक्सपेक्टिंग अ मार्जिन इंप्रूवमेंट, एबिडा मार्जिन इंप्रूवमेंट ऑफ 1.5%, यानी कि 1.5% का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने गाइड किया था। वेर एज द एक्चुअल नंबर जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, 440 बेसिस पॉइंट, यानी कि 4.4% से एबिडा मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। सो ये जो नंबर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है, जो ग्रोथ के नंबर्स है, बट ऐसा नहीं कि देर इज समथिंग ऑल ऑफ अ सडन इन Q4। अगर हम पहले 9 मंथ्स का भी रिजल्ट देखें तो ये जो ग्रोथ नंबर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग ऑलरेडी दिख रहे थे। हाँ, Q4 में जो नंबर्स है वो उस ट्रैजेक्टरी से भी और ज़्यादा अच्छे आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके इंडिकेशंस पहले के कुछ रिजल्ट्स में भी हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुके थे। कंपनी के अगर ओवरऑल सीट्स की बात करें तो 1,34,121 ऑपरेशनल सीट्स थे एज ऑफ मार्च 2025। इसके अलावा 18,451 सीट्स अंडर फिट आउट थे। अंडर फिट आउट मतलब ऐसी सीट्स जो जहाँ पे इम्प्रूवमेंट का काम चल रहा है, यहाँ जहाँ पे इंटीरियर वगैरह का काम चल रहा है, एंड दे विल बी रेडी फॉर लीजिंग आउट इन अ फ्यू मंथ्स। सो ऐसे भी सीट्स को अगर हम कंसिडर करें तो ऑलमोस्ट 18,000 सीट्स यहाँ पे भी है। ओवरऑल अगर हम FY25 की अगर हम बात करें तो जो ऑपरेशनल सीट्स है दैट इज जो 1,34,000 का जो नंबर है, इट हैज़ शोन अ ग्रोथ ऑफ 41% ओवर FY24। अगर हम FY25 का सप्लाई वॉक थ्रू देख ले तो 39,000 से सीट्स एडिशंस हुए हैं। इसके अलावा 18,451 सीट्स का सीट जो है वो अंडर फिट आउट है। इसके साथ साथ कंपनी के पास अराउंड 11,000 सीट्स जो है वो अंडर LOI है। सो यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट जो है ऑलरेडी साइन हो चुका है विद रिस्पेक्टिव लैंडलॉर्ड। सो ओवरऑल कमिटेड एंड पाइपलाइन की सीट्स की अगर हम बात करें तो टोटल 164,000 के आसपास का नंबर देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ कंपनी का जो मैनेज्ड एग्रीगेशन वाला जो मॉडल है, जो MA मॉडल है कंपनी का, वो ऑलमोस्ट 67% कंट्रीब्यूट करता है इन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, वेर एज जो स्ट्रेट लीज है वो अराउंड 33% फॉर्म करता है। सो ये जो MA मॉडल है कंपनी का, सो इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कुछ पोर्शन लैंडलॉर्ड की तरफ से भी किया जाता है। सो दैट इज़ वाई ROC लेवल्स जो है इस केस में, इस पर्टिकुलर मॉडल में वो काफ़ी
काफ़ी स्ट्रांग होते हुए नजर आते हैं। द नेक्स्ट न्यूज़ दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज औरोबिंदो फार्मा। कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ रहा है दैट वाज अराउंड 10.6%। अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो यूरोपियन मार्केट वाज वेरी गुड फॉर द कंपनी, वहाँ जहाँ पे ऑलमोस्ट 17.2% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। यूएस मार्केट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे भी 13.5% का ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर किया है। और टोटल एपीआई, ये तो फॉर्मुलेशंस के ओवरऑल फॉर्मुलेशंस बिजनेस की बात करें तो 12.3% का ग्रोथ कंपनी ने फॉर्मुलेशन बिजनेस में रजिस्टर किया, लेकिन एपीआई बिजनेस जो है वो ऑलमोस्ट 5% से ही बढ़ा है, दैट इज ड्रैगिंग डाउन द ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ द कंपनी। कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी 51 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन देखने को मिला है। द Q4 FY25 में कंपनी के ग्रॉस मार्जिन वेर अराउंड 59.1%। एबिडा टर्म्स में भी मार्जिन्स पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, 88 बेसिस पॉइंट से एबिडा मार्जिन्स भी कंपनी के गिरे हैं एंड द एबिडा स्टूड एट 21.4% एबिडा मार्जिन्स। और अगर हम एब्सोल्यूट एबिडा की ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 1792 करोड़ का एबिडा कंपनी ने जनरेट किया ड्यूरिंग द क्वार्टर, जिसका ग्रोथ था ऑलमोस्ट 6.2% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर हम पैट के टर्म्स में बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 0.5% से गिरता हुआ नजर आया ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। कंपनी के बैलेंस शीट पे भी नजर डाल देते हैं कि कंपनी ऑलरेडी एक नेट डेट फ्री कंपनी थी, नेट कैश पोजीशन पे कंपनी ऑपरेट कर रही थी। FY24 के एंड पे कंपनी का जो नेट कैश पोजीशन था दैट वाज अराउंड 149 करोड़ विच हैज़ नाउ इंक्रीज टू 359 करोड़। अगर हम ग्रॉस डेट की बात करें तो कंपनी का जो ग्रॉस डेट है दैट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 6,300 करोड़ टू 7,950 करोड़। तो यहाँ पे डेट का जो इम्पैक्ट है वो जो डेट कंपनी ने लिया है उसमें बहुत ज़्यादा डेट यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है, लेकिन इसके अगेंस्ट जो कैश बैलेंस है एंड जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी सब्सटैंशियली बढ़ते हुए नज़र आए हैं। कंपनी ने ये भी कहा है कि जो उनका फाइनेंस कॉस्ट है वो FY24 में 5.1% था, लेकिन FY25 में इट हैज़ इंक्रीज टू 5.5%। नेक्स्ट हम बात करेंगे यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज के बारे में। इस कंपनी ने भी 30% का रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे रजिस्टर किया है ड्यूरिंग द क्वार्टर ऑफ Q4 FY25। एबिडा टर्म्स में अगर बात करें तो 23% का एबिडा ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने जनरेट किया है, तो जाहिर सी बात है एबिडा मार्जिन्स यहाँ पे गिरते हुए नजर आए हैं। 157 बेसिस पॉइंट से एबिडा मार्जिन्स गिरे हैं एंड द न्यू एबिडा या जो लेटेस्ट एबिडा मार्जिन है दैट वाज अराउंड 24.6%। पैट टर्म्स में अगर हम बात करें तो 27% से QOQ ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पैट जो है कंपनी का वो ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहा है। सो कंपनी का जो एबिडा मार्जिन है दैट हैज़ फॉलन बिकॉज ऑफ अ राइज इन द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। कंपनी के जो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है वो 38% से बढ़े हैं, इसके साथ साथ जो अदर एक्सपेंसेस है वो भी रेवेन्यू से ज़्यादा बढ़े हैं, दैट इज़ द अदर एक्सपेंसेस में ऑलमोस्ट 36% का ग्रोथ देखने को मिला है। सो इन दोनों ही रीजन्स की वजह से कंपनी का एबिडा मार्जिन जो है वो 157 बेसिस पॉइंट से गिरा है, लेकिन कंपनी का पैट मार्जिन जो है वो और भी ज़्यादा गिरा है। सो जो कंपनी का 21.6% का मार्जिन था Q4 FY24 में वो गिरकर 16.7% पे आ गया है, यानी कि 487 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन कंपनी के पैट में हुआ है। दैट इज बिकॉज कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है वो बढ़ चुका है एंड डिप्रिसिएशन जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया है। सो कंपनी के जो एक्सपांशन फेज चल रहे हैं न्यू हॉस्पिटल्स जो है उनके वजह से कॉस्ट जो है वो अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन वी एक्सपेक्ट कि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो फॉलो ऑन अगर करेगी तो कंपनी के जो मार्जिन प्रोफाइल है वो वापस ऑन ट्रैक आ सकते हैं। कुछ ऑपरेशनल नंबर्स की भी बात करते हैं। कंपनी का जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेशियो है दैट स्टूड एट अराउंड 61% इन Q4 FY25 एंड इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 57% इन Q4 FY24। अगर Q3 की भी बात करें तो QOQ भी 1% का इंक्रीज ऑक्यूपेंसी लेवल्स में देखने को मिला है।
और आरपॉप की बात करें, हॉस्पिटल बिजनेस को ट्रैक करने वाले जो एनालिस्ट है या जो भी इन्वेस्टर्स है वो आरपॉप के ये जो मैट्रिक्स है उस पर काफ़ी ध्यान देते हैं। सो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड, ये जो नंबर है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। Q4 में ये नंबर अराउंड 29,266 रुपीज़ पे था। नाउ इट हैज़ कम टू 31,441 रुपीज़। सो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। एंड दिस इज़ द ब्लेंडेड आरपॉब। अगर हम कंपनी के लेगेसी या मेच्योर्ड हॉस्पिटल्स की बात करें तो ये जो आरपॉब नंबर है इट इज़ इवन हायर। सो कुछ न्यू जो कंपनी के हॉस्पिटल्स है, कपल ऑफ हॉस्पिटल्स दैट आर न्यू, सो उन दैट आर ड्रैगिंग डाउन द ओवरऑल आरपॉब लेवल्स इन द करेंट क्वार्टर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ब्रेन बी सॉल्यूशंस के रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी का जो एवरेज यूनिक ट्रांजैक्टिंग एनुअल यूनिक ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स है उसमें 17% का ग्रोथ देखने को मिला है एज कम्पेयर टू मार्च 2024। सो ऑलमोस्ट 10.6 मिलियन यूजर्स कंपनी के पास कस्टमर्स जो है ऑलरेडी आ चुके हैं दैट आर ट्रांजैक्टिंग एटलीस्ट वंस ऑन एन एनुअल बेसिस। जीएमवी की बात करें, जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है कंपनी का, उसमें Q4 में ऑलमोस्ट 14% का ग्रोथ देखने को मिला एंड लगभग 2614 करोड़ का जीएमवी यहाँ पे कंपनी ने रजिस्टर किया इन Q4 FY25। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी 16% का ग्रोथ देखने को मिला है एंड द रेवेन्यू स्टूड एट 1930 करोड़। कंपनी के मटेरियल मार्जिन्स की अगर हम बात करें या फिर ग्रॉस मार्जिन अगर हम देखना चाहे तो जो Q4 FY24 में मार्जिन्स वर अराउंड 36.7% एंड नाउ दे हैव इंक्रीज टू 37.5%। कंपनी का जो एडजस्टेड एबिडा है वो 5% से एबिडा मार्जिन जो है वो 5% से बढ़कर 5.2% पे आ चुका है। डिस्पाइट द एक्सपांशन इन द ग्रॉस मार्जिन्स, कंपनी का जो पैट है या फिर जो नेट लॉस है वो वाइडन हो चुका है। 43 करोड़ का लॉस कंपनी ने Q4 FY24 में रजिस्टर किया था एंड नाउ दिस हैज़ इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 112 करोड़। सो ये जो ईसॉप के कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट है एंड जो एक्सेप्शनल आइटम्स है, ये तीन फैक्टर्स रहे हैं दैट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द वाइडनिंग ऑफ द लॉस इन Q4 FY25। सो ये बेसिकली कंपनी के मार्जिन्स इम्प्रूव होते हुए भी कंपनी जब बॉटम लाइन तक के आई तो यहाँ पे इन तीन फैक्टर्स की वजह से उनका जो लॉस है वो बढ़ता हुआ नज़र आया है। कई सारे रिजल्ट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, लेकिन अभी कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरग्लोब एविएशन के बारे में। इंडिगो एयरलाइंस जो है वहाँ पे प्रमोटर से स्टेक सेल की बातें की जा रही है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट जो इंडिगो के फाउंडर है मिस्टर राकेश गंगवाल एंड एक और जो प्रमोटर ग्रुप है दैट इज़ द चिंकरपू फैमिली ट्रस्ट, जो जिसकी ट्रस्टी मिसेस शोभा गंगवाल है। सो ये दोनों भी इन्वेस्टर्स जो है वो अराउंड 3.4% स्टेक सेल करने वाले हैं एंड कंपनी ये जो स्टेक सेल है ये कंपनी के प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से ऑलमोस्ट 4.5% के डिस्काउंट पर किया जाएगा। सो अगर हम चिंकरपू फैमिली ट्रस्ट की बात करें जिनकी ट्रस्टी मिसेस शोभा गंगवाल है, दैट ट्रस्ट ओन्स अराउंड 8.23% स्टेक एज ऑफ मार्च 2025, वेरएज मिस्टर राकेश गंगवाल जो है वो कंपनी में 5.3% स्टेक होल्ड करते हैं। सो ये दोनों इन्वेस्टर्स जो है जो इन कंबाइंड ऑलमोस्ट 13.5% स्टेक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, वो अपने टोटल स्टेक से 3.4% स्टेक को सेल ऑफ करने वाले हैं। इसके अलावा एक और कंपनी ऐसी है जिनके प्रमोटर्स ने अपना स्टेक सेल अनाउंस किया है। सो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में भी प्रमोटर्स से 5.6% का स्टेक सेल किया जाएगा वाया ब्लॉक डील। अगर हम कंपनी का ये जो स्टेक सेल है प्रमोटर्स का तो उसे अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग से अगर कंपेयर करें तो ऑफर प्राइस इज अराउंड 740 रुपीज़, दैट इज एट अराउंड 4% डिस्काउंट टू द प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस। सो प्रमोटर ग्रुप का जो स्टेक है वो अराउंड 49.37% पे था, विच विल नाउ रिड्यूस बाय 5.6%।
कंपनी के प्रमोटर्स का जो स्टेक है मार्च 2023, थोड़ा सा लॉन्गर होराइजन में अगर हम बात करें, तो वो ऑलमोस्ट 61.33% पे था। इट हैज़ नाउ रिड्यूस टू 49% इन मार्च 2025। सो ये 2 साल में कंपनी के प्रमोटर्स ने भी कुछ स्टेक सेल किया है और कंपनी ने फंड रेजिंग के थ्रू भी डाइल्यूशन किया गया है। सो इसके तहत कंपनी के जो प्रमोटर्स का स्टेक है वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने एक बड़ा यहाँ पे स्टेक सेल अनाउंस किया है। कल जोमेटो या फिर इटर्नल लिमिटेड, जो जोमेटो का नया नाम है, सो इटर्नल ये जो कंपनी है ये ऑलमोस्ट 4.5% या 4.6% से गिरी थी ये कंपनी का स्टॉक। एंड इट वाज बिकॉज देयर वाज अ मैसिव आउटफ्लो ऑफ ऑलमोस्ट $840 मिलियन, बिकॉज फुटसी और एमएससीआई ये जो इंडेक्सेस है इन्होंने जोमेटो का वेट कट किया है। नाउ ये वेट कट क्यों हुआ है? इज इट बिकॉज ऑफ एनी फंडामेंटल रीज़न? तो नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई फंडामेंटल रीज़न इन्वॉल्व नहीं है। रादर इटर्नल लिमिटेड जो है, इन्होंने ये कंपनी ने अपनी फॉरेन ओनरशिप को लिमिट करने के लिए एक डिसीजन लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो फॉरेन ओनरशिप है इट वुड बी लिमिटेड टू 49.5%। सो इसके चलते ये जो इंडेक्सेस है जहाँ पे फुटसी और एमएससीआई का वेटेज, यहाँ पे जोमेटो, ये जो मेजर आउटसाइड इंडिया की जो इंडेक्सेस है, इन इंडेक्सेस में जोमेटो जो है वो एक पार्ट था। एंड यहाँ पे उनका वेट कट्स करने पड़ेंगे, दैट इज़ वारंटेड बिकॉज ऑफ दिस लिमिट्स दैट हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय द कंपनी। ये जो डिक्लाइन हुआ है दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन द बेस ऑफ द डिक्रीज इन द फॉरेन ओनरशिप लिमिट जो कंपनी ने रिड्यूस किया है। सो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो आउटफ्लो का इम्पैक्ट वो अभी तक के पूरा एक साथ आया नहीं है। एंड दिस आउटफ्लो विल, ये जो चीज़, ये जो आउटफ्लोज है वो थोड़े सेटल डाउन हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ मे। सो अगेन एमएससीआई ने भी रिबैलेंसिंग किया है एंड फुटसी के इंडेक्सेस ने भी रिबैलेंसिंग किया है। एंड शायद ऐसा हो रहा है कि फुटसी का जो इम्पैक्ट था वो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन एमएससीआई का जो एमएससीआई में जो रीबैलेंसिंग हुआ है, जो वेट कट हुआ है, उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑलमोस्ट 30 मई तक के देखने को मिलेगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे आपके व्यूज़ जो है कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। एंड ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू।